कांग्रेस को छोड़ दिया तो फिर हम कैसे उसका साथ दे सकते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहना बंद किया जाए। महात्मा गांधी सरकारी तौर पर घोषित राष्ट्रपिता नहीं है, यह आरटीआई से हो चुका है साफ। आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय है कि क्या हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देना चाहते हैं श्रद्धांजलि? चाहते हैं देना आप? यदि हाँ, तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए करना, आइए समझते हैं। और देखिए ना, मोदी सरकार नेताजी को वह सम्मान देने जा रही है जो आज तक उन्हें नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे। तो हम उस विषय पर अधिक नहीं बताना चाहते आपको, और लेकिन हम वो समझाना चाहते हैं कि जो आप अपने स्तर पर है कर सकते, तो वो हम आपको 5 चीजें बताने जा रहे हैं, 5 तथ्य, 5 कार्य, जिन्हें आप अपने आम जीवन में अपनाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दे सकते हैं श्रद्धांजलि। तो नंबर 1, आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी क्यों? आपको पता है? आप ये कह सकते हैं कि आजादी के लिए। क्यों साहब? लेकिन ये गलत है। आपको होगा पता कि कांग्रेस के संस्थापक थे कौन? A.O. ह्यूम, जो कि इटावा के थे डीएम, है ना। और जरा सोचिए कि क्या इतना बड़ा अंग्रेज अफसर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हेतु संस्था का निर्माण है कर सकता? और उसने भी अपने मन से नहीं किया था, बल्कि ब्रिटेन सरकार की सलाह से किया था। तो भाई, अंग्रेज स्वयं अपना शासन हटाने मिटाने के लिए कोई संस्था का निर्माण शासित द्वारा करावे या शासित समाज के लिए करावे, क्या ये संभव है? इम्पॉसिबल। तो फिर उद्देश्य उनका था क्या? उद्देश्य था 1857 जैसा विद्रोह हो, दोबारा उठ न खड़ा हो सके, इस तरह के हिंसक और भयंकर विद्रोह को रोकने के लिए स्थापना हुई थी कांग्रेस की। और 2 दशकों तक लगभग कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे अंग्रेज ही, ठीक है। तो अब सोचिए कि कांग्रेस का उद्देश्य क्या रहा होगा, विचारिएगा। अब मैं ये बातें यहां क्यों बोल रहा हूं? तो देखिए, उसी कांग्रेस के नायक बने महात्मा गांधी, बने ना, क्योंकि गांधी जी का जो दर्शन था, आइडियोलॉजी थी, वह अंग्रेजों को अधिक सूट करती थी। और इसीलिए अंग्रेजों ने गांधी जी को कांग्रेस का नायक बनाया। और जब कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो गांधी और उनके सहयोगियों ने उनका विरोध किया, और जिसके फलस्वरूप नेताजी ने कांग्रेस छोड़ दी। तो साहब, जब नेताजी ने कांग्रेस को छोड़ दिया, तो फिर हम कैसे उसका साथ दे सकते हैं? क्यों साहब? अगर हम उन्हें श्रद्धांजलि चाहते हैं देना, तो हमें उनके ही रास्ते पर चलना होगा ना। तो सुभाष बाबू ने वैचारिक मतभेद के कारण से, वैचारिक के एडजस्टमेंट नहीं हो पाने के कारण
कांग्रेस छोड़ दिया, तो फिर हम कैसे कांग्रेस का साथ दे सकते हैं। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प लें। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए एक होगी श्रद्धांजलि। ये हुई नंबर 1 बात। अब हम दूसरा तथ्य आपको समझाने बताने जा रहे हैं। ओके, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अपनी राय, अपना कमेंट अवश्य लिखकर भेजिएगा। तो लीजिए, नंबर दूसरा जो है तथ्य वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। वो है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहना बंद किया जाए। हाँ, जो कहते हैं भाई उनकी अपनी इच्छा, यहां कोई जबरन तो है नहीं। तो महात्मा गांधी सरकारी तौर पर घोषित राष्ट्रपिता नहीं है, यह आरटीआई से हो चुका है साफ। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जैसा संबोधन देना यह उचित नहीं है। अगर उनकी जीवनी को और स्वतंत्रता संग्राम में उनके सहयोग को, असहयोग को ठीक से देखते हैं तो। और गांधी को क्यों, किसी को भी राष्ट्रपिता कहना नहीं चाहिए। हम तो इस पक्ष में कि राष्ट्रपिता जैसा शब्द नहीं, राष्ट्र के सपूत हो सकते हैं, राष्ट्र सपूत हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता कहना यह अतार्किक है। और अगर चाहे ही कि नहीं हमें शब्द वो चाहिए राष्ट्रपिता वाला, माने किसी को जरूर, तो फिर मानिए श्री राम को मानिए। और अगर श्री राम के लिए आपके मन में श्रद्धा न हो तो आचार्य चाणक्य को मानिए, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता शब्द देना आज से बंद कर दीजिएगा और अपने आसपास के भी लोगों को इसके लिए कीजिएगा सुप्रेरित। ये हुई दूसरी बात। दूसरा हुआ ये तथ्य। अब तीसरी बात, आपको पता है कि जो हमारा संविधान है, ज्यादातर जो धाराएं हैं उसमें वो अंग्रेजों के ही द्वारा बनाई गई हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए सारे कानूनों को ठीक से जांचा परखा जाए, समीक्षा उनकी हो कि वर्तमान में क्या ऐसे कानूनों की आवश्यकता है और नहीं है तो हटाया जाए, संशोधन किया जाए। क्योंकि अंग्रेजों ने कानून अपने हिसाब से बनाए थे, शासन लंबा समय तक रह सके इसके लिए बनाए थे, शोषण के लिए बनाए थे। इसलिए ये अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए सारे कानूनों की होनी चाहिए समीक्षा, और इसके लिए जन दबाव हम अपने नेताओं पर और राजनीतिक पार्टियों पर डालें। ये तीसरी आपको है सलाह। नंबर 4, यदि आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो इस पर जरूर सोचिएगा कि एंग्लो इंडियन को लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा होता है मनोनयन। क्यों 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा के लिए मनोनीत हैं करते? कारण, उपयोगिता, आवश्यकता क्या? क्यों? बिल्कुल बेकार बकवास चीज। जिन्हें आना है लोकसभा में वे चुनाव जीत कर आवे। यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है, एंग्लो इंडियन हो कि ये तो इंडियन हो, या फिर वह किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, भाषा भाषी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो हम उसके लिए एक अलग से जो कानून बनाए हुए हैं, प्रावधान बनाए हुए हैं, वह आज के संदर्भ के लिए, वर्तमान भारत के लिए गलत है। नंबर 5, जो 5वां तथ्य है
जिन्हें अपनाकर हम सुभाष बाबू को श्रद्धांजलि दे सकते हैं, वो है सुभाष बाबू ने दिया था नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, यानी वीर भोग्या वसुंधरा, यही उनकी आइडियोलॉजी थी। तो वीर बनिए, साहसी बनिए, अपने समाज, धर्म, राष्ट्र के लिए हर त्याग, हर बलिदान के लिए रहिए तैयार। यही सुभाष बाबू के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अपनी संस्कृति, अपने देश, अपने धर्म, अपने राष्ट्र, अपने समाज और संपूर्ण मानवता के हित में यदि कोई कार्य हो सके आपसे, बन सके आपसे, तो यही सुभाष बाबू के लिए सच्ची होगी श्रद्धांजलि। और 23 जनवरी जिसे हम लोग अब मना रहे हैं पराक्रम दिवस के रूप में, वह सार्थक और सफल होगा।